डरावना ट्विस्ट। रिया ने जैसे ही आदित्य की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, कमरे में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। बच्चों के चेहरे डर से सफेद हो चुके थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। डायरी में लिखा था, जो इस कमरे में आएगा उसे वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली। ये कमरा अब मेरी कब्र है, और जो इसे खोलेगा वह भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। रिया ने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके हाथ से डायरी गिर गई। फर्श पर गिरते ही डायरी जलकर राख हो गई। कमरे की दीवारें अचानक काली पड़ने लगीं और एक भारी आवाज गूंजी, तुम सब यहां से बचकर नहीं जा सकते। रिया को कुछ याद आने लगा। रिया का सिर अचानक दर्द से भर गया। उसकी आंखों के सामने धुंधले दृश्य आने लगे। उसे लगा जैसे उसने इस कमरे को पहले भी देखा है। उसे एक तस्वीर दिखी, एक लड़की जो डर से चिल्ला रही थी, और फिर एक तेज चीख के साथ उसकी सांसें बंद हो गई। तभी आरव ने कहा, मैम आपको कुछ याद आ रहा है? रिया ने घबरा कर कहा, नहीं, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। सच्चाई सामने आई। रिया ने दीवारों पर उभरते खून से लिखे शब्द देखे, तुम मेरी जगह ले चुकी हो, तुम भी इस कमरे का हिस्सा हो। अचानक रिया को याद आया कि वह एक बार इस स्कूल की छात्रा थी। उसी रूम नंबर 13 में उसकी एक टीचर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और उसे बंद कर दिया था। उस रात वह चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसने दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा उसी कमरे में फंस गई। रिया ने आईने में देखा तो उसकी शक्ल बदलने लगी। वह खुद को एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आत्मा के रूप में देख रही थी। बच्चों ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। अंतिम मोड़। रिया को एहसास हुआ कि वह कभी जीवित थी ही नहीं। वह सिर्फ इस कमरे की आत्मा थी जो ये भूल चुकी थी कि उसकी मौत हो चुकी है। वह खुद भी आदित्य की तरह एक पीड़ित थी। रिया ने बच्चों से कहा, तुम सबको यहां से निकलना होगा, जल्दी जाओ। बच्चों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल दिया। बच्चे बाहर भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रूम नंबर 23 का दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया, और अंदर से रिया की गूंजती हुई आवाज आई, मैं यहीं रहूंगी, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद रूम नंबर 3 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कुछ कहते हैं कि रात के समय उस कमरे से अभी भी रिया की और आदित्य की चीखें सुनाई देती हैं। ये ट्विस्ट कहानी को और गहराई और डरावना बनाता है।